अगर आप इस चैनल से बराह रास्त मुस्तफीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज खबरें और प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहें, तो ये बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि अनइंटरप्टेड आपको जितनी भी लेटेस्ट न्यूज होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें पहले और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जितने भी नए वीडियोस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, प्रोग्राम्स हम करने लगे हैं अब इस यूट्यूब के ऊपर, स्पेशल प्रोग्राम्स, वो भी आप तक पहुंच सकें। मैं बताऊं कि मैं 3-4 दिन से मैंने नहीं बोला इस सब्जेक्ट पे, ना टीवी के ऊपर बोला, ना यूट्यूब के ऊपर बोला, ना मैंने ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर बात की कि गिलगित में ये हुआ क्या था। PIA का जो ATR गया और वो फिर आपको पता ही है कि उसका एक अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े हादसे से उसको बचा लिया कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड ओवर देयर। ये गिलगित और चित्राल जो है ना, ये बड़े एक अजीब से डेस्टिनेशंस हैं और अजीब से रूट्स हैं। उसकी वजह यह है कि जितने ये अहम हैं या जितने ये टेक्निकली चैलेंजिंग हैं, उतना वहाँ पे इन एयरपोर्ट्स के ऊपर काम नहीं हुआ हुआ। उनके सिस्टम्स जो हैं वो लैक करते हैं कि जो एयरप्लेन्स को गाइड करें और उनको लैंडिंग तक ले आएँ वहाँ तक और सीधा प्रिसिशन लैंडिंग उनके करा लें। उनके रनवे की लेंथ जो है वो बहुत पहले बड़ी होनी थी, लेकिन ऑब्वियसली सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये कहना है कि फ़ंड्स ना होने की वजह से वो रनवे की लेंथ जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सकी है। बट जो इससे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है, सिविल एविएशन की जो इनएबिलिटी है टू पुट इक्विपमेंट ओवर देयर या एनलार्ज द रनवे ओवर देयर, वो पायलट ट्रेनिंग का मसला है। अब यहाँ पे कैप्टन मरियम थी जो इस ATR को फ्लाई कर रही थी। कैप्टन मरियम को मैंने पूरा एक उनका इतने दिनों में रन डाउन किया है, उनकी एबिलिटीज़ के ऊपर किया है, तो मुझे ये पता चला है कि उनकी बड़ी करीबी एक रिश्तेदारी है। उनकी करीबी रिश्तेदारी है एक हाई प्रोफाइल ऑफिसर से जो अब वहाँ पे नहीं है, और हर दफ़ा जब उनका कोई फ़्लाइट चेक होता था तो उनके रिश्तेदार जो थे वो स्पेशली कराची से फ्लाई करके आते थे और उनका चेक वो खुद लेते थे और उनको पास करके चले जाते थे। असल में एक बात आप एयरलाइन एक्सीडेंट्स में आपको समझना चाहिए, मैं यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि जब कोई हादसा होता है जहाज़ का तो उसके पीछे एक बड़ा लेंथी सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है जो वहाँ पे इट टेक्स प्लेस। हादसा आइसोलेटेड नहीं होता कोई कभी भी। ये आप देखें कि चाहे वो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो, चाहे वो सिविल एविएशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो उनके अंडर आते हैं, या पायलट एरर हो, या जहाज़ के अंदर कोई ना कोई बर्ड हिट हो जाए, कुछ हो जाए, वो तो एक अलग बात है बर्ड हिट होना, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो और हैं, जो पिछले ATR को हुआ था जिसका सारों को पता है एक फेटल क्रैश हो गया था, तो ये पहली बार ही नहीं हुआ, ये गवादर में हो चुका है, पहले ये एक और जगह पे भी हो चुका है, अब ये मरियम बीबी से यहाँ पे हो गया। क्या वजह है कि उनसे जहाज़ सही लैंड नहीं हुआ? उसकी एक बड़ी बेसिक वजह है कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी डेजिग्नेटेड स्पीड से, जो उनका पे लोड था उसके हिसाब से उनकी हाइट ज़्यादा थी। उन्होंने जब डिसेंड किया, ज़्यादा जल्दी में डिसेंड जब उन्होंने किया तो रनवे ओवरशूट कर गई हैं, यानी रनवे आगे आ गई हैं उससे, वो जहाँ पे उनको टच डाउन करना था उस पॉइंट से आगे आ गई। मैं जान के एयरलाइन या पायलट्स लैंग्वेज कम से कम इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ ताकि हर आदमी को जो मेरी तरह का है उसको बात समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब रनवे अगर फ़र्ज़ करें 100 फुट का है और उनको यानी 10 फुट के अंदर अगर उनको टच डाउन करना था तो उन्होंने 50 फुट के बाद आके टच डाउन किया, तो ऑब्वियसली वो आगे एंड हो रहा था। तो इसका मतलब है कि पायलट की एक बड़ी सीरियस इनएबिलिटी थी अपनी हाइट, अपनी स्पीड और अपना वेदर, अपनी विंड डायरेक्शन, क्रॉस विंड, इन सब फैक्टर्स को कैलकुलेट करके टच डाउन करने के लिए। और जब वो आ गई वहाँ तक तो जो असल उनको काम करना चाहिए था वो गो राउंड करना चाहिए था, कि यानी वो अबॉर्ट करती अपना जो लैंडिंग थी और फिर वो घूम के जाती और वापस आती। एक उनके फेवर में जो बात जाती है, मैं तो कभी नहीं गया वहाँ पे और मैंने तो कभी फ्लाई नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता कि उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे फ़िज़िकल लिमिटेशन क्या है, लेकिन मुझे कल कुछ लोगों ने आके बताया कि वो बड़ा एक ऑमिनस सी लैंडिंग होती है वहाँ पे, क्योंकि अगर आप ओवरशूट कर रहे हैं तो फिर आपके पास गो राउंड के लिए
आगे क्लियरेंस कम है कि माउंटेन्स हैं, माउंटेन टेरेन है वहाँ पे, तो वो उसको क्लियर करने में उन्होंने कहा कि जी डेंजरस पॉइंट होगा, बिल्कुल होगा। आई डोंट नो, बट व्हाट आई डू नो इज़ कि जहाज़ ओवर स्पीड पे था, जहाज़ की हाइट ज़्यादा थी और उनसे विंड डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं हुई, बेसिक चीज़ें उनसे कैलकुलेट नहीं हुई, और उसके पीछे जो एक सीरीज़ आ रही है वो उनके चेक्स आ रही हैं। अगर उनके चेक्स के ऊपर आके ये देखा जाएगा कि जनाब ये किसने इनके चेक्स किए, तो पता चलेगा कि एक ही साहब उनके चेक्स करते रहे और उनको क्लियरेंस देते रहे, और उसके बाद पता चलेगा कि जब आप इस तरह के इनएफिशिएंट पायलट अगर हवा में छोड़ देंगे तो जो इतना कैजुअल लें फ्लाइंग को, तो ऑब्वियसली फिर आप बहुत एक ख़तरे से खेल रहे हैं। ये फ्लाइंग जो है ना जी, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो सबसे पहले पायलट की स्किल सेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको सब कुछ पता हो उसका। मसलन फ़र्ज़ करें अगर मैं एक सेस्ना जहाज़ उड़ाता हूँ या उड़ा सकता हूँ, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सेस्ना के ही साइज़ का अगर कोई पाइपर है या कोई और जहाज़ है तो मैं वो भी उड़ा सकता हूँ, नहीं उड़ा सकता। आपको हर जहाज़ की एक अलग ट्रेनिंग होती है, और ऑब्वियसली पीआईए देता भी अपने लोगों को ट्रेनिंग, और यही वो चीज़ें हैं अकरा परवरी की जिनकी हम बात कर रहे हैं कि रिश्तेदारियाँ, अकरा परवरी, दोस्ती, कि जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें नेगलेक्ट होती हैं तो एयरलाइन का ओवरऑल स्टैंडर्ड जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि दूसरी चीज़ वेदर है कि आप वेदर जो है एक अनफोर्सिन सी चीज़ है, वेदर से पंगा लेना बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि। और तीसरी जो है वो ये है कि आपकी प्लेन की टेक्निकल कंडीशन, उसकी इंजीनियरिंग जो है वो स्पिक एंड स्पैन है, अप टू द मार्क है या नहीं है। ये 3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सेफ लैंडिंग के लिए, किसी भी जहाज़ की, चाहे वो ट्रेनिंग प्लेन हो, चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो, चाहे वो वाइड बॉडीड प्लेन हो। अब हो क्या रहा है कि एक पायलट जिसके मतलब हम कैटेगोरिकली कह सकते हैं कि उसकी ट्रेनिंग जो है उस पर सवालिया निशान है, उसके चेक्स के ऊपर बहुत सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क्स हैं उसके ऊपर। फिर जो रनवे है, रनवे की लेंथ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। फिर वहाँ पे जो एपरेटस है और या नहीं है जो एपरेटस, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो क्या हम खुदा न खास्ता कोई आने वाले दिनों में बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं? पीआईए को अगर ठीक करना है ना जी, तो पीआईए को सबसे पहले तो इसका हेड ऑफिस शिफ्ट करना पड़ेगा कराची से। किसी को अच्छी लगे बात या बुरी लगे, इसको इस्लामाबाद होना पड़ेगा, फेडरल चीज़ है, और वहीं से इसमें वो जो सारी इसके अंदर परमिएट किए हुए चीज़ें वो उनको ख़त्म करना इसके अलावा मुमकिन नहीं है। दूसरा, इसके अंदर जो यूनियंस हैं और मल्टीपल यूनियंस हैं, उनको कोर्ट को किसी तरह आके अबॉलिश करना पड़ेगा कि यूनियंस जो हैं वो इनकी एम्प्लॉयज़ की भी और पीआईए की भी डाउनफॉल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, मैनेजमेंट आप जिसको मर्जी मैनेजमेंट ले आए वहाँ पे, लेकिन अगर मैनेजमेंट को चोक कर देंगे, मैनेजमेंट को काम नहीं करने देंगे, मैनेजमेंट के लिए सिर्फ स्पीड ब्रेकर्स होंगे, रोड ब्लॉक्स होंगे, तो वो आप वर्जिन एयर की मैनेजमेंट को भी उठा के यहाँ पे ले आएँ तो उनको भी हमारी यूनियन जो है ना वो लताड़ के वहाँ पे फेंक देंगी। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है कि पीआईए के अब एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अलग करना पड़ेगा, एक थर्ड कंपनी बनानी पड़ेगी जिसमें आप पीआईए की लायबिलिटीज़ को मर्ज करें, और पीआईए की जो करंट मैनेजमेंट है उनको आपको एक क्लीन स्लेट देनी पड़ेगी ताकि वो इसमें इन्वेस्टमेंट्स ला सकें और इसको एक नेक्स्ट स्टेप पे अब आगे लेके जा सकें। वरना 300 बिलियन 350 बिलियन की लायबिलिटी पूरी करते करते उनकी ज़िंदगियां गुजर जाएंगी और वो वही पुराने जहाज़ रहेंगे, वही पुराने ट्रेनिंग मॉडल्स रहेंगे और या मॉड्यूल्स रहेंगे। तो हमें अब आगे का सोचना है, तो वी हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स, एंड दिस मे बी वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। अगर आप इस चैनल से बराह रास्त मुस्तफीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ खबरें और प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहें, तो ये बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि अनइंटरप्टेड आपको जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मिलती रहेंगी।